प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम करेक्ट यूज ऑफ सम फ्रेज प्रीपोजिशंस का अध्ययन करेंगे। बच्चों, फ्रेज प्रीपोजिशंस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यद्यपि हम सभी फ्रेज प्रीपोजिशंस का अध्ययन यहाँ नहीं कर सकते हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण फ्रेज प्रीपोजिशंस का प्रयोग यहाँ पर हम जरूर कर सकते हैं और उनको समझने का प्रयास करेंगे कि फ्रेज प्रीपोजिशंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और इनका प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न the correct use of some phrase prepositions. The phrase prepositions are very useful for the competitions, so you must make the deep study of use of some phrase prepositions. Though we cannot explain all kinds of the phrase prepositions on the whiteboard, but I can give some examples of the correct use of some phrase prepositions. Now, the first, by dint of, इसका हिंदी में अर्थ होता है के कारण। अब किसी वाक्य में के कारण आता है तो हम उसका प्रयोग इस प्रकार से करते हैं, जैसे गोपाल सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, अर्थात गोपाल कठिन परिश्रम करने के कारण से सफल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू, इसका अर्थ होता है के अनुसार। माई सन एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई डिजायर, मेरे बेटे ने मेरी इच्छा के अनुसार कार्य किया। थर्ड, बाय मीन्स ऑफ, द्वारा। बाय मीन्स ऑफ रोप ही रीच्ड द रूफ ऑफ द हाउस, रस्सी के माध्यम से या रस्सी के द्वारा वह घर की छत पर पहुंचा। ऑन अकाउंट ऑफ, कारण। ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही पास्ड, कठिन परिश्रम करने के कारण वह पास हो गया। ओइंग टू, कारण। ओइंग टू इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, बुरा स्वास्थ्य होने के कारण उसने सर्विस से रिटायरमेंट ले लिया, अर्थात वो सर्विस से उसने छुट्टी ले ली। विद रेफरेंस टू, संदर्भ में। विद रेफरेंस टू योर लेटर प्लीज नोट माई टर्म्स, अर्थात अपने पत्र के संदर्भ में कृपया हमारी शर्तें नोट कर लें। इन ऑर्डर टू, के लिए। ही शट द डोर इन ऑर्डर टू टेक रेस्ट, विश्राम करने के लिए उसने दरवाजा बंद कर लिया। फॉर द सेक ऑफ, के लिए। शी सफर्ड मच फॉर द सेक ऑफ हर चाइल्ड, उसने अपने बच्चे के खातिर काफी कष्ट उठाया। इन फ्रंट ऑफ, सामने। द टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, भगवान कृष्ण का मंदिर हमारे घर के सामने है। इन केस ऑफ, दशा में। इन केस ऑफ नीड प्लीज हेल्प मी, मेरी आवश्यकता की दशा में या मेरी जरूरत पड़ने पर कृपया मेरी मदद करें। ड्यू टू, कारण, के कारण। ही फेल इल ड्यू टू ओवरवर्क, कठिन परिश्रम के कारण वह बीमार पड़ गया। ऑन बिहाफ ऑफ, ओर से। ऑन बिहाफ ऑफ हिज फ्रेंड ही पेड द रेंट, अपने मित्र की ओर से उसने किराया अदा कर दिया। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड शी कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सके। इंस्टीड ऑफ, के स्थान पर। ही रीड द नॉवेल इंस्टीड ऑफ स्टोरी बुक, अर्थात स्टोरी बुक के स्थान पर उसने उपन्यास पढ़ा। बिकॉज ऑफ, के कारण। करेक्ट यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस विद वर्ब, प्रीपोजिशंस का प्रयोग
वर्ब के साथ भी होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ भी होता है, कई तरह से होता है। तो अब हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग वर्ब के साथ देखते हैं किस तरीके से होता है। और नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस विद वर्ब। फर्स्ट, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स होता सेंध लगाना, दीवार में कट करके चोरों के द्वारा घुसा जाता है, उसे सेंध लगाना कहते हैं, अर्थात ब्रेक इनटू। सम थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। एक्ट ऑन। एक्ट ऑन मीन्स होता है प्रभाव डालना। द मेडिसिन एक्टेड ऑन द माइंड ऑफ द पेशेंट। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मीन्स होता पालन पोषण करना। आफ्टर द डेथ ऑफ मदर, मोहन वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ऑन्ट। कॉल ऑफ मीन्स वापस लेना। द टीचर्स स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ। अध्यापकों की हड़ताल स्थगित हो गई। कैरी ऑफ जीतना। रमेश कैरीड ऑफ ऑल द प्राइजेस। कम अक्रॉस अचानक मिलना। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड टीचर इन द मार्केट। फॉल आउट आपस में लड़ना। द टू ब्रदर्स फेल आउट ओवर ए प्रॉपर्टी मैटर। गो आउट बुझना। द फायर हैज गॉन आउट। लुक इनटू जांच पड़ताल करना। द मिनिस्टर प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर। मेक ऑफ भाग जाना। द थीफ मेड ऑफ विद माई बैग। मेक आउट समझना। द स्टूडेंट्स कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज। रन आउट समाप्त होना। द स्टॉक ऑफ व्हीट इज रनिंग आउट। टेक ऑफ उतारना। प्लीज टेक ऑफ योर शूज। टर्न डाउन अस्वीकार करना। ही हैज टर्न्ड डाउन माई रिक्वेस्ट। वाइप आउट पूर्णता नष्ट करना। कोविड-19 वाइप्ड आउट द होल फैमिली। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको कुछ प्रीपोजिशंस का प्रयोग वर्ब के साथ समझाया। यूं तो बहुत सारे ये प्रीपोजिशंस विद वर्ब हैं, लेकिन उदाहरण के लिए मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है। थैंक यू।